नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक, आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा की साहित्यिक कृतियों के बारे में। हिंदी आलोचना जगत में रामविलास शर्मा का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम देखेंगे उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, उनकी रचनाएं क्रम से प्रकाशन वर्ष के अनुसार। उनकी रचना है प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग एक महत्वपूर्ण रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भाषा, साहित्य और संस्कृति, यह भी एक महत्वपूर्ण रचना 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी में, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, अति महत्वपूर्ण रामविलास शर्मा जी की कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, मानव सभ्यता का विकास 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज, यह एक महत्वपूर्ण कृति है 1961, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना, यह एक बहुत चर्चित कृति है रामविलास शर्मा की और ये निराला जी की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला खंड 1969, निराला की साहित्य साधना का दूसरा खंड 1972 और निराला की साहित्य साधना तीसरा खंड 1976। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक 1977 ईस्वी में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, यह भी 3 खंडों में प्रकाशित पुस्तक 1979, 80 और 81 में आया, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। इसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी निबंधात्मक आलोचनात्मक निबंध है एक तरह से, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी में, भाषा, युगबोध और कविता 1981, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह भी एक अति महत्वपूर्ण कृति है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह भी 2 खंडों में प्रकाशित है 1982 में, कथा, विवेचना और गद्य शिल्प 1982, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिवाद और प्रगतिशील साहित्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी, लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985, हिंदी जाति का साहित्य 1986, बड़े भाई, यह इनकी एक संस्मरणात्मक कृति बड़े भाई 1986, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1986, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, यह पुस्तक 1986, सन 57 की राज्य क्रांति और मार्क्सवाद, यह भी पुस्तक है 2 खंडों में, प्रथम खंड जो है प्रथम संस्करण 1957, दूसरा संस्करण 1990 में आया, यह उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, बहुत सारे जो है इन्होंने लिखे हुए हैं। घर की बात शीर्षक से इन्होंने अपने परिवार के लगभग 100 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। घर की बात, यह इनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने परिवार के लोगों का वर्णन किया है और इनकी एक आत्मकथात्मक कृति है। बड़े भाई भी उनका ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने अपने घर परिवार की बात की है। ठीक, इसके अतिरिक्त इनकी और रचनाएं देखें तो स्वाधीनता संग्राम और बदलते परिदृश्य 1992 में, भारतीय इतिहास और भौतिकवाद, यह भी 1992 में, पश्चिम एशिया और ऋग्वेद 1994, भारतीय नवजागरण और यूरोप 1995, इतिहास दर्शन 1995, अपनी धरती अपने लोग, 3 खंडों में प्रकाशित 1996 में, यह आत्मकथात्मक कृति है, अपनी धरती अपने लोग, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, यह 2 खंडों में प्रकाशित रचना 1999, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्या, सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित कृति,
भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास अति महत्वपूर्ण कृति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में प्रकाशित कृति। इसके अतिरिक्त इनके साक्षात्कार से संबंधित पुस्तकें हैं। मेरे साक्षात्कार 1994 में, आज के सवाल और मार्क्सवाद 2001 में, और रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें 2002 में। इस साक्षात्कार की इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने खुद किया है। ठीक है, पहला जो है मेरे साक्षात्कार, इसका संपादन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है, जबकि आज के सवाल और मार्क्सवाद इसका संपादन जो है अजय तिवारी ने किया है, और रामविलास शर्मा अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें इसका संपादन जो है प्रकाश मनु ने किया है। यह जो हैं रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। रामविलास शर्मा की पुस्तकें अक्सर, उनकी रचनाओं के नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कालक्रम के अनुसार पूछे जाते हैं। तो यह एक अति महत्वपूर्ण तथ्य रहा, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। इसी तरह के अन्य हिंदी साहित्य से जुड़े तथ्यों के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।